दरिया के किनारे, दूर बस्ती से दरिया के किनारे। शुक्रिया। दूर बस्ती से दरिया के किनारे, बस्ती से दरिया के किनारे। एक नौजवान का हाल सुनो मुझसे प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो मुझसे प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो मुझसे प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो मुझसे प्यारे। रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। जनाब अनीस सिद्दीकी साहब चंडीगढ़ वाले 200 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है ये वाकया, मेरी तरफ तवज्जो रखें और मजा ले वाकये का सभी भाई और मेरी बहनें। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। है नाम गौस के वालिद का नाम है, नाम अबू स्वाले है, नाम अबू स्वाले। ये है अर्श के तारे, हर वक्त पढ़ते रहते हैं कुरान के पारे। समझे इसे गलत तो ये खुद उसकी भूल है। ये नौजवान कौन है? आले रसूल है। मजदूरी करने जाते थे बस्ती कभी कभी, मेहनत के बाद जितनी भी उजरत इन्हें मिलती, उन पैसों से बाजार से लाते थे वो रोटी। इस तरह अबू साले की कटती थी जिंदगी, हर दम खुदा का जिक्र ही बस उनका काम था। बातें नमाज लपे दुरूद व सलाम था। कुदरत खुदा की देखी बीमार पड़ गए, मजदूरी करने फिर वो दोबारा न जा सके। मजदूरी करने फिर वो दोबारा न जा सके। रोटी जो खत्म हो गई तो रोटी रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोटी रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोटी रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोटी रख लिए। लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। बहुत शुक्रिया। देखिए मरहूमा सकीना सिद्दीकी, उन्होंने ये 200 रुपए इनायत किए और दुआ की दरखास्त, अल्लाह मरहूमा को गरीक रहमत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये 200 रुपए उनकी जानिब से और शहबान भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य जुबा बाजार गोंडा, ये 100 रुपए उनकी जानिब से आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको अच्छा रखे। अब मैं दूसरा बंदा आप तक पहुंचा रहा हूं। रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए,
थी अवतार तबीयत बहल गई, इस वास्ते अल्लाह की रहमत मचल गई। 2-4 दिन का जिक्र क्या हफ्ते गुजर गए, कमजोरी बढ़ी भूख से चकरा के गिर पड़े। आया जो होश लियाकत भाई, आया जो होश शुक्र के सजदे अदा किए। सुभान अल्लाह। ये हमारे लियाकत सेठ साहब की जानिब से मुझे नजराना मिल रहा है और हमारे रियासत भाई मेराज भाई जंगल वाले, उन्होंने भी माशाल्लाह इस बंद पर मुझे दोनों ने 500 रुपए से नवाजा है, बहुत शुक्रिया। 2-4 दिन का जिक्र क्या हफ्ते गुजर गए, कमजोरी बढ़ी भूख से चकरा के गिर पड़े। आया जो होश शुक्र के सजदे अदा किए, भेजा खुदा ने सेब फिर खाने के वास्ते। पानी में बहता बस वहीं एक सेब आ गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वो सेब खा लिया। पहुंची ग़िज़ा जो पेट में, दिल को हुआ सुरूर, ताज़ा हुआ दिमाग तो चेहरे पे आया नूर। रह रह के दिल दिमाग से कहता था ये जरूर, क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी था हुजूर। वो चीज खूब खा जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खा जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खा जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खा जो तुम पर हलाल है। और कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, 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 कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है। माशाअल्लाह हमारे मोहर्रम अली साहब ने भी 500 रुपए से नवाजा। ये 100 रुपए का नजराना शाबान भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य दुबा बाजार गोंडा, आपने 100 रुपए से नवाजा है, बहुत शुक्रिया। और हमारे मेरा साहब, क्या बात है माशाल्लाह, वो तो चेहरे से लग रहे हैं मुझे सैयद हैं। सैयदों का चेहरा हमेशा चमकता दमकता रहता है, क्योंकि आप आले रसूल हैं, रसूल की आल है, अली की आल है, हुसैन की आल है। माशाल्लाह सैयद साहब, ये गौसे आजम दस्तगीर भी नबी की आल है। तो देखिए साहब, मैं अगला बंदा तक पहुंचा रहा हूं, सुनिए। चीज खूब खाओ ऐ मुसलमानों जो तुम पर हलाल है। कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, मगर वो सोचते थे कौन? गौस पाक के वालिद हजरत अबू सालिह रहमतुल्लाह अलैह। वो सोचते थे ये गुनाह मुझसे हुआ अजीम। और 100 रुपए का नजराना फूल मोहम्मद साइकिल मिस्त्री कटरा बाजार आपकी जानिब से आए हैं, बहुत शुक्रिया। वो सोचते थे ये गुनाह मुझसे हुआ अजीम, इतनी खता तो माफ मेरी कर दे ऐ करीम। क्योंकि तू बादशाह होता है बादशाह रही, फिर ये ख्याल आया कि चल खुद ही ऐ नदी। मरना है तो चलकर मैं उसी राह में मरूं, जिस राह से उससे मैं माफी तलब करूं।
वो सेब बहता पानी में आया था जिधर से, लेकर खुदा का नाम उसी सिंध चल दिए। हालत बिगड़ के रह गई मंजिल पे जो पहुंचे, देखा के लबे दरिया है कुछ बाग सेब के। देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है। उनकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उनकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उनकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उनकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है। ये रियासत सेठ साहब गजीन हाथा 200 रुपये उनकी जानिब से आए हैं, और ये 200 रुपये का नजराना सफ़ू अहिया चेत उनकी जानिब से मिला है, बहुत शुक्रिया। ये 100 रुपये का नजराना शाबान भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य दुधा बाजार गोंडा उनकी जानिब से आया है, और ये नौशाद भाई मुंबई वाले उन्होंने भी 100 रुपये नजर किए, बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उनकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उनकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है। हज़रात, नदी के किनारे किनारे जब आप एक सेब के बाग के पास पहुंचे जिसकी शाखें नदी में झुकी हुई थी, सेब लदे हुए थे, आपने सोचा हो ना हो वो सेब जो मैंने खाया है इसी बाग से टूट कर गया होगा, लाओ बाग के अंदर चले देखें किसका बाग है, कौन है यहाँ, मालिक कौन है इसका, मैं उससे माफी मांग लूंगा उस सेब के लिए जो मैंने खा लिया है। अब जब आप बाग के अंदर पहुंचे तो क्या देखा, मुलाजा फरमाएं। एक बुजुर्ग बैठे थे बाग में, कहती थी आप बहुत बात के वालिद की, बहुत आराम से कहती थी आप, देखिए रोशन चराग हैं, मालूम तू कर इनसे कि ये किसके बाग हैं, धुल जाएगा जमीर पे जो तेरे दाग है, की अर्ज ये बुजुर्ग से ये किसका बाग है, वो बोले क्यों क्या बात है, ये बाग है मेरा, फिर आपने उस सेब का कह डाला माजरा, बोले जनाब हो गई है मुझसे एक खता, बेइज़्न मैंने यानी बेपूछे मैंने आपका एक सेब खा लिया, हसनैन के तुफैल में दिल साफ कीजिए, सदक़े में पंजतन के खता माफ कीजिए, दिल में कहा। उन बुजुर्ग ने इस नौजवान को सर से पांव तक देखा कि एक सेब खा लिया मुझसे बिना पूछे, तो माफी मांगने के लिए मेरे पास तक आया। आज के दौर में ऐसा लड़का, ऐसा नेक शरीफ लड़का कहाँ मिलेगा। उनकी एक बेटी जवान थी, उन्होंने सोचा अगर मेरी बेटी का निकाह इस नौजवान से हो जाए, इस परहेजगार मुत्तकी से हो जाए तो क्या ही अच्छा हो। कहते हैं देखो तुम्हारी खता तो माफ हो जाएगी, गलती माफ हो जाएगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरी शर्त अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो खैर। उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी जिसके साथ मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं तुम्हें मंजूर है, पहले तो ये बताओ। कहा हुजूर मुझे मंजूर है। और कहा कि जब मंजूर कर ही लिया है तो मेरी बेटी में ये 4 बातें हैं, वो आंख से अंधी है, मुंह से गूंगी है, पांव से लंगड़ी है और कानों से बहरी है। अगर ये शर्तें आपको मंजूर हो तो बोलो। कहा हुजूर मुझे मंजूर है। सुभान अल्लाह, ये थे हमारे बुजुर्ग। आपका निकाह हुआ, आप अपनी दुल्हन को घर लेकर आए,
मगर रात को जब आप हुजरे में दाखिल हुए, अपने कमरे में दाखिल हुए, तो देखा कि ना वहां अंधी है, ना लंगड़ी है, ना बहरी है, ना गूंगी है। सलाम किया तो सलाम का जवाब भी मिला, और कुछ ऐसा नहीं है जैसा कि उन बुजुर्ग ने बताया था। आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, क्या करूं ऐ मेरे मौला, मुझे उन बुजुर्ग ने अपनी बेटी की जो निशानियां बताई थी उनमें से कुछ नजर नहीं आ रही थी। रात भर किसी तरह गुजरी, उन्होंने इबादत में गुजारी, उन्होंने तस्बीह पढ़कर गुजारी। अब क्या हुआ सुबह को, सुनिए जनाब। हसनैन के तुफैल में दिल साफ कीजिए, सदक़े में पंजतन के खता माफ कीजिए। दिल में कहा बुजुर्ग ने ये हीरा है हीरा, फिर बोले आप शर्त है सुन गौर से जरा, है शर्त लियाकत भाई सेठ साहब, है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो, फिर उसके बाद चाहे मदीने में जा रहो। ये भी सुनो बेटी है मेरी पाँव से लंगड़ी, कुछ बोलती नहीं है कि है मुंह से वो गूंगी, आंखों से है अंधी तो है कानों से वो बहरी। तुम खूब दिल में सोच लो ये बात है गहरी। खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर। अंधी कहाँ गई, जब आपने शक्ल देखी अंधी नहीं थी, आंखें थी माशाल्लाह, बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की। सोचने लगे आप, अंधी कहाँ गई मेरी दिल सोचने लगा। ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, शायद ये कोई दूसरी है, दिल ने ये कहा, शायद ये कोई दूसरी है, दिल ने ये कहा। खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर। और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, सुभान अल्लाह। वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर। जब सुबह हुई तो गौसे पाक के वालिद हजरत अबू सुआले रहमतुल्लाह अलैह फिर उन्हीं बुजुर्ग के पास गए। वो पहचान गए, क्यों आया है ये नौजवान, शायद ये सोच कर आया है कि मैंने झूठ बोला है। कहते हैं बरखुरदार, मैंने जो कहा था मेरी बेटी के अंदर वो चारों बातें हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। मैंने तो तुम्हारा इम्तिहान लिया था। वो बातें चारों जो उन बुजुर्ग ने अपनी बेटी के अंदर बताई थी, वो कहते हैं नौजवान सुनो, मेरी बेटी ने आज तक अपनी आंख से किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा, इसलिए वो अंधी है। मेरी बेटी के पांव शरीयत के खिलाफ कभी घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए वो लंगड़ी है। मेरी बेटी ने किसी की बुराई अपने कानों से गीबत आज तक नहीं सुनी, इसलिए वो बहरी है। और मेरी बेटी ने अपनी जुबान से कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए वो गूंगी है। आए हाय, ये है हमारी वो माएँ और बहनें, ये गौसे पाक की माँ हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, हजरत अबू साले की बीवी हैं। देखिए साहब इस बंद में सुनिए, तवज्जो।
जाकर सुबह बुजुर्ग को पहले किया सलाम, देकर दुआ बुजुर्ग हुए उनसे हम कलाम। चेहरा तुम्हारा कहता है ये रात का कयाम, मैं झूठ तुमसे बोला नहीं, सुन लो नेक नाम। मोमिन के लिए झूठ गुनाहे अजीम है, इस बात का गवाह मेरा रब्बे करीम है। देखा न किसी गैर को अंधी है इसलिए, बाहर ना निकली घर से वो लंगड़ी है इसलिए, वो झूठ नहीं बोलती गूंगी है इसलिए, गीबत नहीं सुनती है वो बहरी है इसलिए। अल्लाह के करम से वो मासूम कली है, अल्लाह के करम से वो मासूम कली है, अल्लाह के करम से वो मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है। बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, मेरी कुरान के साए में पली है, मेरी कुरान के साए। शुक्रिया, ये 200 रुपए। मेरी कुरान के साए में पली है। बहुत शुक्रिया। ₹200 एक साहब ने और ये फिरोज हसन देली 100 रुपए उनकी जानिब से मिले। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे वक्त में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं 1 बजने के। मैं पेश कर रहा हूँ ये आखिरी बंद इस कलाम का। तवज्जो। देखिए साहब, जब मसला हल हो गया, बात साफ हो गई, क्लियर हो गई, फिर गौसे पाक के वालिद और वालिदा आराम से रहने लगे, जिंदगी बसर करने लगे। अब वो वक्त आ गया सामईन जब गौसे आजम अपनी माँ के शिकम यानी पेट में आ गए, और इस हालत में एक दिन जब आप जल्दी जल्दी नमाज अदा कर रही थी तो अचानक एक आवाज आई, अम्मी नमाज आहिस्ता पढ़िए। चौंक गई आप, आवाज कहां से आई? अगले ही पल जब ख्याल आया तो शर्मा के रह गई। क्यों? क्योंकि गौसे पाक माँ के शिकम में आ चुके थे। सुनिए आखिरी बंद कैसे। अल-मुख्तसर को रहने लगे फिर हंसी खुशी, यादें खुदा में कटने लगी उनकी जिंदगी। वलियों के ताजदार, लियाकत भाई 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बस होने वाला है ये बंद पूरा। शुक्रिया। ये 500 रुपए का नजराना। हन्नान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नाम साहब शुक्रिया। वलियों के ताजदार, वलियों के ताजदार के आने की है घड़ी। एक दिन नमाज पढ़ने में बीवी ने की जल्दी, तो आहिस्ता पढ़िए अम्मी, आहिस्ता पढ़िए अम्मी, एक आवाज सी आई। चारों तरफ को देखने को आंख उठाई, बोली खुदाया कौन है, आवाज किसने दी? फिर कुछ ख्याल आया तो शर्मा के रह गई। रहमत से हक की दूरी सफीने में गौसे पाक। अब मेरा एक सवाल, एक क्वेश्चन है आपसे। आप ये बताएं कि गौसे पाक किस महीने में पैदा हुए और कौन सी रात में पैदा हुए? शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम। मैं आज बताकर जा रहा हूं यहां दुबा बाजार में, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। देखिए गौसे पाक की पैदाइश रमजान की जो चांद रात होती है ना, जिस दिन रमजान का चांद आसमान में नजर आता है, पहली तरावी और पहली सहरी जिस रात में होती है, वो रात हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की पैदाइश की रात है। फिर ये 11वीं क्यों मनाते हैं गौसे पाक की? 11वीं इसलिए मनाते हैं, ये भी सुन लीजिए
कि 11 तारीख हर महीने की, महीना चाहे कोई भी हो, मुहर्रम हो, सफर हो, रबीउल अव्वल हो, आखिर हो, जमादिउल अव्वल हो, जमादिउल आखिर हो, रजब हो, शाबान हो, रमजान हो, कोई भी हो, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर हर महीने की 11 तारीख को मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फातिहा किया करते थे, उनकी नियाज किया करते थे। इसलिए ये 11वीं तारीख उनके नाम से मंसूब हो गई और लोग ये 11वीं शरीफ गौसे आजम के नाम से मनाने लगे। पैदाइश की तारीख हरगिज नहीं है ये, पैदाइश रमजान की चांद रात को हुई है, ये ध्यान रखिए। रहमत से हक की नूरी, ये 200 रुपए लियाकत भाई की जानी से। रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक पैदा हुए रमजान के महीने में गौसे पाक दुनिया में आए जिस घड़ी नहलाया धुलाया। रियासत भाई, मोहर्रम अली साहब, लियाकत सेठ साहब, दुनिया में आए जिस घड़ी नहलाया धुलाया, माँ ने दिया जब दूध तो क्या पिया आपने? नहीं, क्योंकि पहला रोजा था। माँ ने दिया जब दूध तो मुंह से न लगाया, आवाज दी शौहर को इसे देखो क्या हुआ, पीता नहीं है दूध के ये माजरा है क्या। वो बोले ये भी आशिक़ परवरदिगार है, वो बोले ये भी आशिक़ परवरदिगार है, वो बोले ये भी आशिक़ परवरदिगार है, वो बोले ये भी आशिक़ परवरदिगार है। शायद हमारा शफीए